ओएसडी बनाया जाता है। बीबीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। माशाल्लाह। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है। यहाँ से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up, he will not give in, he will not break, he will not bend, he will not compromise, he will survive. He is the survivor. Or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon inshallah taala. Inshallah alhamdulillah. हम दुनिया को बताना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की उसको इंसाफ नहीं मिला। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री है जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज अप। अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का हौसला बुलंद है, वो कन्विक्शन से नहीं डरते, उनका एतमाद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 दिनों में 3 सजाएं दे के 3 कन्विक्शन करवा के 30 साल की सजा दी थी, इंशाअल्लाह ताला ये सजा भी उसी तरह खत्म होगी इंशाअल्लाह। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि ये इदारा हमारा है या इसके पैसे हमें लॉस हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। ये नाइंसाफ़ी है और इंशाअल्लाह अला अदलिया, यही खान साहब अला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नज़र रखो। लोअर जुडिशरी से इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तो एतमाद उड़ जाता है, कौमें तबाह होती है। न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसाफ नाफेद हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगी, इंसाफ हो के रहेगा जी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला हमें खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे। खान साहब ने यही कहा है मुज़ाकरात होंगे, 7 दिन का टाइम है। हमने कल अपने रिटर्न में डिमांड्स दिए हैं। सबसे पहली बात हुकूमत का देखेंगे 7 दिन में कि कमीशन पे क्या पेशरफ्त होता है। अगर नहीं पेशरफ्त होता तो फिर चौथा राउंड नहीं होगा। सर इंशाअल्लाह ताला यही चैनल है, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। जो भी अल्लाह बेहतर करेगा।
देखें, इसमें किसी प्राइवेट बंदे का अमलदार नहीं है। एक बहुत अच्छे डेवलपर था जिसने इसको सिर्फ इसलिए किया था, उसने दुनिया जहान के खैराती इदारे भी बनाए, हॉस्पिटल उसने भी बनाए, और उन्होंने कोशिश यही की थी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बने, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया था, और ये पूरी दुनिया के सामने के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना था। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह कामयाब करे। सलमान अकरम राय साहब आ रहे हैं। बहनें आ रही हैं, इमरान खान की बहनें आ रही हैं, बहनें आ रही हैं। सलमान साहब डरा मुझे तो जाने देना। कैमरे में वैसे भी सर आ जाए, एक मिनट सर आए, सलमान साहब आ जाए, सलमान अख्तर साहब आ जाए, ये पीछे से आने दें। खुदा का नाम ये सजा जो सुनाई गई है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, मेरिट पे है, एविडेंस के मुताबिक है, और आप अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे हैं। आज के बाद पाकिस्तान में इतनी मेगा करप्शन करते हुए कोई 100 बार सोचेगा, क्योंकि आपने डिले भी किया, आपने केस को खत्म करने की भी कोशिश की, आपने बहाने भी किए, आपने सियासी तौर पे भी बयानात दिए, मगर आज ये लीगल फैसला है। और पूरे मुल्क में मैं सुन रहा हूं जितने लीडिंग वकला हैं वो सारे इस फैसले के बारे में ये कह रहे हैं कि ये कानून के मुताबिक है, और ये जज की कॉम्पिटेंस थी, और ये चीजें साबित थी तो जज ने ये फैसला दिया है। मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को सुन रहा हूं, एनालिस्ट को सुन रहा हूं, सारे एक ही बात कर रहे हैं। तो ये रिश्वत का, मेगा करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का केस, ये एक डाका है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। ये मजहब का कार्ड खेलने से छुप नहीं सकता। आप मजहब का कार्ड खेलें, आप बैरूनी कार्ड खेलें, अंदरूनी कार्ड खेलें, आप जो भी कार्ड खेलेंगे, ये रिश्वत, करप्शन, डाका साबित हो चुका। अब इसमें से कोई राह फरार नहीं है। इसलिए मेहरबानी करें और इसका जवाब दें मेरिट्स के ऊपर। इसका जवाब मजहब नहीं है, और ना ही इसका जवाब है कि जी ये सीरत की वजह से हमने किया। सवाल ये है आपसे कि वजीर कानून है आप जी, और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं ये तो पहले मैं दो तीन सवालों का मैं जवाब दे लूंगा। मैंने फिर नमाज के बाद एक मीटिंग में जाना है, तो फिर अता साहब आपके साथ जो हुआ है, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले मीडिया ने, लेकिन आज जब कोर्ट रूम में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे, और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख़ बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख़ में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फ़ौजी कैद में गए,
उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए, फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है, ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जो कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख़ क्या बताती है दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसकी ना उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ़ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि इस केस के बारे में जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े हैं, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर क्या, इमरान खान के लॉयर क्या, हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है। और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लाएमल है। आप वहाँ पे इधर आ जाओ मेरी जगह। हाँ, मैं इधर आ जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब अडियाला से बाहर आते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अडियाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडियाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे 2 बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर 1 कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है,
अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समाअत मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, FA में भी, BA में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इंफॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। सो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें एक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। सो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज़ ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, जैसे कि ये फैमिली पहले भी इस सेक्टर में काम करती आ रही है। इमरान खान साहब का ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं था पब्लिक गुड के लिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक हकीकत है जो आज एग्जिस्ट करती है और कितने लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और आज दिन तक कभी उस हॉस्पिटल पे, उसकी मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल अफेयर्स पर आज दिन तक कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, कभी कोई माली बेज़ाब्तगी सामने नहीं आई। तो शौकत खानम हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरह, जिसे कहते हैं, खंगालने के बाद जब वहाँ से कुछ नहीं मिला तो अलकादिर यूनिवर्सिटी का रुख किया जाता है। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक तासुर जो मीडिया में आता है, 190 मिलियन पाउंड का केस है। आज भी जज साहब जब आए तो उन्होंने पहला जुमला बोला कि मैं 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला सुनाने लगा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि 190 मिलियन पाउंड का तो केस ही नहीं है, तो जज साहब का पहला जुमला ही गलत है, तो आगे फैसला क्या आएगा जब उन्होंने पहला जुमला ही गलत बोल दिया। सो इस पूरे केस में सबसे पहले तो बड़ा मुख्तसरन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मलिक रियाज साहब की फैमिली और इमरान खान साहब, उनकी अहलिया मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साथ ही साथ में जुल्फ़ी बुखारी और फरा, 8 लोगों को सरकार ने प्रोसिक्यूट करने का इरादा किया। 8 लोगों में से 6 लोग मिसिंग हैं, 6 लोग कभी इस मुकदमे में आए नहीं।
ना तफ्तीश का हिस्सा बने, ना उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई, और वही 2 यूजुअल सस्पेक्ट्स और वही 2 यूजुअल सज़ाएँ 14-14 साल और 7-7 साल मियाँ बीवी के लिए। इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई गई और उनकी अहलिया को भी सज़ा सुनाई गई। 35 गवाह इस्तगासा इस केस में लेकर आया, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़मानतों के फ़ैसले हैं। जो इमरान खान साहब के हक़ में जो ज़मानत का फ़ैसला आया, उसमें इस केस के अंदर बाकी कुछ रह ही नहीं गया। सो इधर जो पैसा मलिक रियाज साहब का ज़ाती पैसा था वो यूके से पाकिस्तान आया, उसको किसी भी तरीके से इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट नहीं किया। ना ही सरकार ये साबित कर सकी कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, वो इल गॉटन मनी था। सो ये सरकार साबित कर ही नहीं सकी। वो पैसा पाकिस्तान आता है, और वो पैसा, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान आया। ट्रेंड तो ये चल रहा है कि पाकिस्तान का पैसा मुल्क से बाहर जाता है। सो इधर पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक पैसा आता है, और आता भी कहाँ है, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार साहब के बैंक अकाउंट में आता है, और सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में ये पैसा 4 साल तक मौजूद रहता है, पूरे का पूरा पैसा। उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होता, बल्कि उस पर मुनाफा लगता है, और वो पैसे पहले से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट कोई